बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। केवल बजट ही नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का आपने कारण दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं, सबकी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं: ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूं कि इंडियन वुमेन आर बॉर्न इकोनॉमिस्ट विद रेयर फोरसाइट एंड आर नेचुरल अकाउंटेंट्स बाय इंस्टिंक्ट, तो कहना गलत नहीं होगा। ये बजट सर्वमंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। बजट 2025-2026 is a continuation of a 12-year reform express that has moved India from policy paralysis to policy performance, from leakage to delivery, from megabytes to gigabytes, from megawatts to gigawatts, from corruption to confidence, from cut money towards kartavya. Earlier government ran schemes, this government runs systems. Earlier government distributed doles, this government builds capacity. Earlier there was a file movement, in this government there is fund movement. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, this budget is a beacon of hope and progress for Viksit Bharat. It is aptly a grains to gigabytes, from Jan Vishwas to Jan Kalyan budget, transitioning India from traditional agriculture, that is grains, twinned with digital future, that is gigabytes, rooted in public trust, that is Jan Vishwas, and delivering universal welfare, that is Jan Kalyan. This is not just a physical document, sir. It is a roadmap for inclusive growth, fiscal prudence, and national rejuvenation. बजट में सबका जिक्र भी है और सबका फिक्र भी है। सरकार की सोच स्पष्ट है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। जहां इनके समय विकास की पगडंडियां नहीं थी, वहां हम विकास की एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की बजट का तुलना करोगे तो इनका बजट ड्राइंग रूम में बनता था, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ बजट है। इनका बजट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, मोदी सरकार का बजट सबकी भागीदारी वाला नेशनल मिशन है। जब हम बजट निर्माण पर चर्चा करते हैं तो किचन से लेकर कारखाने तक, गांव से लेकर शहर तक सबकी आकांक्षाओं को शामिल करते हैं। मोदी सरकार के 4 आयाम: गरीब, महिला, युवा और किसान। इसका मतलब है युवा की उड़ान, महिला का सम्मान और सशक्तिकरण, गरीब का उत्थान और किसानों की समृद्धि की प्रगति। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ये बातों का बजट नहीं, ये वादों का बजट नहीं, ये विश्वास और नवाचार का बजट है। ये विकसित भारत का बूस्टर डोज होने वाला बजट है। हमने इसके 3 कर्तव्य निश्चित किए हैं जो इसका आधार है: उत्पादकता को बढ़ावा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका विश्वास। इन 3 कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है, माननीय सभापति जी, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को बरकरार रखें, इसे और भी अडेप्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं। दूसरा, हम फाइनेंशियल सेक्टर को और रोबस्ट और रिजिलिएंट बनाएं। तीसरा, हम अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। दिस बजट कैरीज फॉरवर्ड द A to Z रिफॉर्म एक्सप्रेस रनिंग टुवर्ड्स अ विकसित भारत।
A for A, Annadata to Ankalyan. B, bold reforms to Biopharma Shakti. C, chips and semiconductors to connectivity. D, drones to digital India and defense modernization. E, education excellence to electronics and energy independence. F, fiscal prudence to fintech revolution. G, Garib Kalyan to Gram G and GST reforms. H, health revolution to housing for all. I, innovation to infrastructure and IT revolution and income tax reforms. G, Jan Dhan to Jal mission. K, Khelo India and Khadi rejuvenation to Kisan Samman. L, livelihoods to labor reforms. M, manufacturing and MSME to make in India and medical colleges. N, Nari Shakti to nutrition. O, orange economy to opportunity creation. P, pulses and productivity to Purvodaya and Pragati. Q, quality of governance and quantum computers. R, railway to R&D and rural revival. S, startup India and stand up India to skill India and Saksham Sugmay Samrit Bharat. T, telecom and technology relevation to tax simplification. U, urban transformation to Udan Unnati. V, Vanchit Vikas to Viksit Gram to Viksit Bharat. W, world class infrastructure to waterways. X, ports to X factors. Y, Yuva Shakti to Yugain Bharat. And Z, zero tolerance for corruption to zero poverty Bharat. This reform express has no brakes, sir. 2014 में जब हमारी सरकार आई तो सवाल ये पूछा गया क्या देश में सही मायने में रिफॉर्म्स आ सकती हैं, क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जा सकती है, क्या गरीबों का कल्याण और गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है। उसका उत्तर था हाँ। और पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, इस पर काम किया और जो ऑक्शन और एलोकेशन इन सब में पारदर्शिता लाए और लाखों करोड़ रुपया भारत के खजाने में जमा किया। यही